सो आज हम बात करेंगे फॉर्म अरे के बारे में। सो फॉर्म अरे क्या है? ओके, सो जो फॉर्म अरे का कंसेप्ट है ओके रिएक्टिव फॉर्म में, सो वो क्यों आया? सो लेट अस सपोज क्या हो सकता है, एक यूज़ केस लेके चलते हैं। कोई पर्सन है, उसके लिए हम एक फॉर्म बना रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए फॉर्म बना रहे हैं ओके, किसी इंडिविजुअल के लिए। सो लेट अस सपोज कोई भी इंडिविजुअल हो, उसकी मल्टीपल हॉबी हो सकती है, उसकी मल्टीपल स्पोर्ट्स हो सकते हैं। वो एक हॉबी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती हैं। सेम एज इट इज़ उसके स्पोर्ट्स भी, जो मल्टीपल स्पोर्ट्स खेल सकता है, 1 खेल सकता है, 2 खेल सकता है, 3 खेल सकता है, मल्टीपल हो सकते हैं। तो दैट टाइम जो सिचुएशन है वहाँ पे हमें डिफाइन नहीं है कितने हैं, 10 हैं, 20 हैं, कितने हमें नहीं पता। सो वहाँ पे यूज़र्स जितने अपनी कंट्रोलर्स या कंट्रोल चाहता है वो उसे ऐड करे और उसमें डाटा फीड करे। जैसे वो डाटा फीड करे वो क्या हो, डाटा हमारे जो फॉर्म है उसके साथ अटैच हो जाए। सो ये सारी चीज़ें जो है वो हम पॉसिबल कर सकते हैं फॉर्म अरे के हेल्प से। ओके, फॉर्म अरे जो है वो हमें हेल्प करता है डायनामिक कंट्रोल्स बनाने के लिए, उनमें वैलिडेशन ऐड करने के लिए। ओके, सो हम नेस्टेड फॉर्म अरे भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल फॉर्म अरे भी यूज़ कर सकते हैं। हम पर्टिकुलर जो सब फॉर्म है वो फॉर्म अरे के थ्रू भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। सो बहुत सारे यूज़ केस हो सकते हैं। क्यों यूज़ करना है? द मेन रीज़न इज़ द डायनेमिक कंट्रोल्स जो आपको बनाने हैं। ओके, आपको पता नहीं है कितने हैं। ओके, एक से ज़्यादा भी हॉबी हो सकती है, कम भी हो सकती है। सेम एजुकेशन जो है, मल्टीपल एजुकेशंस हो सकती हैं। देन अगर आप बता रहे हो नॉमिनीज़, अगर एक फॉर्म बना दिया, अगर एक नॉमिनीज़ हमने बना दी तो एक से ज़्यादा नॉमिनीज़ हो सकते हैं, तो वो चीज़ें भी हम कर सकते हैं। ओके, सो डिफरेंट चीज़ें रहती हैं। सो ये आपका कॉन्सेप्ट था कि फॉर्म अरे क्यों यूज़ हमें करना चाहिए। सो लेट्स डू द प्रैक्टिकल। तो चलते हैं VS कोड में और चलते हैं वहाँ पे और देन हम लिखते हैं आज का कोड। सो मैं अपने VS कोड में आ गया हूँ। सो लास्ट जो हमने ट्यूटोरियल्स किया था तो उसमें हमने क्या किया था, पैच वैल्यू सेट वैल्यू को हमने यूज़ किया था। तो हम उसी को ही थोड़ा सा एनहेंस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्म ग्रुप को रहने देंगे यहाँ पे, और ये 2 इनपुट भी ऐसे ही रहने देंगे। हम इसी में ही फॉर्म अरे यूज़ करेंगे। तो TS फाइल में अगर मैं आपको बता दूँ तो अपडेट फॉर्म बाय पैच वैल्यू, अपडेट फॉर्म बाय सेट वैल्यू एंड सबमिट फॉर्म है यहाँ पे। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे की थी लास्ट टाइम। सो आज हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्म अरे क्रिएट करेंगे। तो उसके करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। ओके, सो चलो यहाँ पे आज हम ये करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक स्पोर्ट्स हम यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे हमें पता कि एक इंसान एक से ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलता है, एक इंसान एक से ज़्यादा उसकी हॉबी हो सकती है, तो एज इट इज़ हम यहाँ पे भी लिखेंगे। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पोर्ट्स ऐड करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे हम फॉर्म अरे हमें चाहिए तो हम इसी से फॉर्म अरे यहाँ पे लिख देंगे। तो स्पोर्ट्स क्या रहेगा, हमारा फॉर्म अरे रहेगा। तो उसे यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे न्यू फॉर्म अरे। तो इस तरह हम करेंगे और यहाँ पे हम एम्प्टी अरे पास कर देंगे। डेट्स इट। ओके, तो पैच एंड दिस ये हमें नहीं चाहिए, इसे हम काट देते हैं। अब हमें क्या चाहिए, इस फॉर्म में से इस स्पोर्ट्स का रेफरेंस चाहिए। क्यों चाहिए कि इसमें हमें पुश भी चीज़ें करनी है, इसमें रिमूव भी करनी है। क्योंकि मैंने आपको जैसे कहा था फॉर्म अरे इज़ यूज टू क्रिएट डायनेमिक कंट्रोल्स। ओके, सो क्या करेंगे, हम एक गेटर मेथड बना देंगे। गेटर आप पता है मेथड क्या होता है, गेट करने के लिए यूज़ करते हैं हम। तो उसके सबसे आगे गेट रहता है। गेटर एंड सेटर जो आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से आ रहे हैं उनको क्लियरली पता होगा गेटर एंड सेटर मेथड क्या होते हैं, कैसे हम कंस्ट्रक्टर में यूज़ करते हैं। देन दैट आल्सो हैज़ अ सेम कॉन्सेप्ट। तो भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्पोर्ट्स लिख देंगे। ओके, गेट स्पोर्ट्स। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे, क्या करेंगे, दिस डॉट पर्सनल फॉर्म। इसमें से हमें क्या चाहिए, गेट चाहिए। क्या चाहिए, कौन सा हमें कंट्रोलर चाहिए, स्पोर्ट्स चाहिए। और जो स्पोर्ट्स है वो क्या है, वो है एज फॉर्म अरे। तो क्या होना चाहिए, ऐसा फॉर्म अरे होना चाहिए। और रिटर्न टाइप हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, सेम फॉर्म अरे रहेगा। गॉट इट, स्पोर्ट्स हमारा बन गया। अब हमें क्या करना है, इसमें ऐड एंड रिमूव करना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड स्पोर्ट्स। तो ऐड स्पोर्ट्स करना है तो हमें वो एक मेथड चाहिए जो इसमें इस वाले फॉर्म अरे में जो कंट्रोलर्स हैं उसको पुश करे। ओके, सो फॉर्म अरे क्या, इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ कंट्रोलर्स। ओके, एक अरे है फॉर्म अरे, इसमें हम कंट्रोलर्स डाल सकते हैं। आइदर हम कंट्रोलर डाल सकते हैं, आइदर हम इसे फॉर्म ग्रुप डाल सकते हैं, या इनका कम्बिनेशन हो सकता है फॉर्म ग्रुप प्लस फॉर्म कंट्रोलर, या फॉर्म अरे भी इसमें हो सकते हैं। तो मल्टीपल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अभी मैं आपको सबसे ईजीएस्ट फॉर्म बताऊंगा। नेक्स्ट हम उसके आगे हम फॉर्म ग्रुप की बात करेंगे। अगर हो सका तो हम नेस्टेड फॉर्म अरे भी यूज़ करेंगे यहाँ पे। ओके,
तो ऐड स्पोर्ट्स क्या करना है, किस में ऐड करना है, हमारे पास ऑलरेडी गेटर आ चुका है स्पोर्ट्स, और उसमें हम क्या करेंगे, पुश करेंगे। क्या पुश करेंगे, तो क्या मैंने कहा था फॉर्म अरे क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, कंट्रोल ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, न्यू फॉर्म कंट्रोल, और यहाँ पे हम एम्प्टी रख सकते हैं या नल भेज सकते हैं। ओके, सो पहला जो आपका आर्ग्यूमेंट रहता है, जो आप वैल्यू चाहते हो उसमें डिस्प्ले हो, तो हम यहाँ पे एम्प्टी भेज रहे हैं। सो दैट्स इट, सिंपल एक मेथड हो गया हमारा। तो अगर मल्टीपल हमारे पास फॉर्म हो, मल्टीपल अगर फील्ड आ जाएं, मल्टीपल स्पोर्ट्स आ जाएं, तो हमें क्या पता किसी को रिमूव भी करना पड़े। ओके, मैंने 5 ऐड कर दिए बट मुझे 2 ही चाहिए, तो रिमूव का भी हमें बटन चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिमूव स्पोर्ट्स, सो दिस डॉट स्पोर्ट्स डॉट रिमूव। सो रिमूव ऐड बताता है कि किस इंडेक्स से उसे रिमूव करना। तो यहाँ पे हम इंडेक्स पास कर देंगे, और इंडेक्स हमारे पास कहाँ से आएगा, वो हमारे पास आएगा यहाँ से, और उसका टाइप क्या रहेगा, इसका टाइप रहेगा नंबर। ओके, जस्ट ब्रीफ कर दूँ, फॉर्म अरे हमें प्रोवाइड किया जाता है कि हम डायनेमिकली फॉर्म के कंट्रोल्स या उसमें डायनेमिकली फॉर्म ग्रुप्स उसमें ऐड कर सके मल्टीपल। तो जैसे मैंने एग्जांपल दी थी इंट्रोडक्शन में कि एक इंसान एक से ज़्यादा स्पोर्ट्स हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हॉबीज़ हो सकती हैं, तो हमें पता नहीं कितना ऐड करना है। तो दैट इज़ अ डायनेमिक। तो यूज़र्स को हम कंट्रोल देंगे, वो जैसे ही क्लिक ऐड करेगा तो ऐड होता जाएगा, से रिमूव करेगा तो रिमूव होता जाएगा हमारे फॉर्म से। जब भी हम इसमें कुछ वैल्यू डालेंगे वो हमारे फॉर्म के साथ अटैच हो जाएंगी। वैलिड इनवैलिड भी होगा, वो भी हम देख सकते हैं, वैलिडेशन भी ऐड कर सकते हैं। अगर कोई भी जो फील्ड है, कंट्रोल है फॉर्म अरे के अंदर, कुछ भी इनवैलिड हुआ तो पूरा का पूरा फॉर्म अरे जो है इनवैलिड हो जाता है। ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो दैट अनदर पॉइंट टू बी नोट। ओके, सो ये हमारा हो चुका है। टीएस फाइल में चलते हैं हम अपने HTML टेम्पलेट फाइल में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक डिव ले लेते हैं, उसे दे देते हैं रो। देन हमें एक और डिव चाहिए, वो रहेगा कॉल, और उसे हम कॉल कितना दे देंगे, कॉल दे देंगे हम इसे 3। ओके, देन और चलो 6 दे देते हैं, इसके अंदर ही डाल देंगे दोनों फील्ड। ओके, सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और डिव ले लेंगे, या ng कंटेनर ले लेते हैं। ओके, सो ng कंटेनर ले लिया, और इसके अंदर हम ये चीज़ें डाल देंगे क्योंकि यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा डिव चाहिए नहीं। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्म अरे। तो यहाँ पे हमें फॉर्म अरे नेम यहाँ पे ये बताना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम फॉर्म अरे नहीं बताएंगे यहाँ इटरेट नहीं हो पाएगा। तो वो कहाँ पे है, वो हमारे गेटर मेथड पे है, स्पोर्ट्स पे। तो यहाँ पे कौन सा हमारा फॉर्म अरे है, स्पोर्ट्स। देखो गेटर मेथड ऑटोमेटिकली आपके फॉर्म जो ग्रुप है, पर्सनल फॉर्म ग्रुप है, उसमें से वो ऑटोमेटिकली लेके आएगा। ओके, तो प्रीवियसली हमने एक फॉर्म ग्रुप बनाया था, उसमें 2 फील्ड ऐड किए थे, तो हम एक और फील्ड अभी ऐड कर रहे हैं स्पोर्ट्स का। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, जो फॉर्म अरे है स्पोर्ट्स जो है वो हम निकाल रहे हैं किससे, फॉर्म जो पर्सनल फॉर्म ग्रुप है उसमें से। ओके, तो उसी को हम यूज़ करेंगे। तो ये अरे है और यहाँ पे हम इसे अटैच कर देंगे। ओके, देन ये रही रो, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव यूज़ करेंगे ng फॉर, और क्या रहेगा, लेट स्पोर्ट ऑफ स्पोर्ट्स। तो ये अरे है, और ये क्या अरे जो क्या कंटेन करेगा कंट्रोल्स। तो इसके अंदर जो कंट्रोल्स हमें वो चाहिए। देन हमें क्या चाहिए, आई इंडेक्स, जो इंडेक्स हमें चाहिए वो आई में आ जाएगा, और हम इसके अंदर क्या करेंगे, इनपुट जो फील्ड है वो हम बना देंगे। तो यहाँ पे हमने बना दिया। तो यहाँ पे हमें डाटा बाइंडिंग यूज़ करनी पड़ेगी, फॉर्म कंट्रोल नेम, और ये इसे हम दे देंगे आई, जो भी इंडेक्स है वो दे देंगे। और जो प्लेस होल्डर है यहाँ पे हम डाल देंगे प्लेस होल्डर। तो यहाँ पे लिख देंगे ऐड स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे जो भी इंडेक्स रहेगा हमारा, तो क्या रहेगा i+1। तो यहाँ पे आया 0 1 2 3। ओके, 0 से स्टार्ट नहीं होगा, 1 से। ऐड स्पोर्ट्स 1, ऐड स्पोर्ट्स 2, ऐड स्पोर्ट्स 3। सो इस तरह। अब यहाँ पे हम डालेंगे स्पेस, न्यू ब्लैंक स्पेस, और नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बटन ऐड करेंगे, कौन सा वाला, रिमूव का, रिमूव स्पोर्ट्स। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लास हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, कौन सी क्लास, btn स्मॉल, और कलर क्या रहेगा, btn
सक्सेस, और यहाँ पे हमारा मेथड रहेगा किसके ऊपर, ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर। ओके, सो क्या मेथड है, रिमूव स्पोर्ट्स, उसमें हम क्या पास करें, इंडेक्स, और इंडेक्स हमें कहाँ से मिल रहा है, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम आई। तो हमें अब ऐड भी करना है, उसके लिए भी एक बटन चाहिए, तो हम यहाँ पे एक बटन बना देंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेक्शन बना देते हैं H1 करके। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन, और यहाँ पे हम बटन ऐड कर लेंगे, ऐड स्पोर्ट्स, और यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ कर देते हैं, दैट इज़ BTN स्मॉल, BTN व्हाट इज़, यहाँ पे हम लिख देते हैं सक्सेस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इवेंट ऐड करेंगे विच इज़ क्लिक इवेंट, और क्या होगा वो, हम TS फाइल में जाते हैं और देखते हैं ऐड स्पोर्ट्स। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऐड स्पोर्ट्स, दैट्स इट। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी क्योंकि हमने ऑलरेडी डिफ़ाइन की हुई थी। तो इतना ही है, इसे करते हैं फॉर्मेट, ये हो गया फॉर्मेट। ओके, सो करते हैं रन, सो NG सर, और यहाँ पे करते हैं O। ओके, सो ये हमारा आ गया है, यहाँ पे 2 फील्ड ऑलरेडी आ रहे हैं, उसमें ऑलरेडी प्री फील्ड वैल्यू आ रही है। अगर मैं दिखा दूँ अगर आपको TS में, सो डैट इज़ ओके। अगर कोई कन्फ्यूजन है फॉर्म बिल्डर क्या है, कहाँ से आ रहा है, तो प्लीज़ वॉच द रिएक्टिव फॉर्म वीडियोस, मेरी जो प्रीवियस वीडियो उनको ध्यान से देखना, देन यहाँ पे आना। ओके, सो फॉर्म बिल्डर जो है वो एक सर्विस रहती है, इसके थ्रू हम जो है यूटिलिटी सर्विस रहती है, इसके थ्रू ईजिली हम फॉर्म ग्रुप बना सकते हैं मिनिमाइज कोड लिख कर। ओके, सो रिएक्टिव फॉर्म में ये यूज़ होता है, एंड हम ऑलरेडी रिएक्टिव फॉर्म यूज़ कर रहे थे। अगर आप बीच में आते हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे रिएक्टिव फॉर्म जो मॉड्यूल है वो सबसे पहले ऐप मॉड्यूल में ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो हमें एरर आएगा। सो दिस थिंग्स यू शुड बी नोटेड डाउन। ओके, तो चलते हैं यहाँ पे ऐड स्पोर्ट्स करते हैं। ओके, सो हम जब ऐड किया तो यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं हुआ, लेट मी चेक व्हाई इज़ दैट। सो ऐड स्पोर्ट्स क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये फंक्शन हमने प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया। ओके, सो ब्रैकेट्स मिस कर दी थी, दैट इज़ वाई। लेट मी रिफ्रेश अगेन, तो ऐड स्पोर्ट्स किया तो देखो स्पोर्ट्स 1 आ गया, तो ये सारे हमारे स्पोर्ट्स यहाँ पे आ गए। सो लेट मी पुट इट एज अ डेंजर, तो यहाँ पे डेंजर करते हैं क्लास, हमने सक्सेस दे दी तो दोनों ग्रीन आ रहे हैं, कर देते हैं डेंजर। ओके, अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास सब वैल्यूज़ आ रही हैं, तो वैल्यूज़ में भी कुछ डाली नहीं तो एम्प्टी है। तो ऐड स्पोर्ट्स 1, तो सबसे पहले मैंने क्रिकेट लिख दिया, टेनिस, फुटबॉल। ओके, सो बाकी मुझे नहीं लिखने हैं तो मैं इसे रिमूव कर दूंगा, मैंने एक्स्ट्रा कर दिए थे। अब जैसे ही मैं सबमिट करूंगा आप देखोगे ये सब वैल्यू जो है इस फॉर्म में आ जाएंगी। तो ये 2 तो वैल्यू ऑलरेडी इसमें है, और जो हम स्पोर्ट्स को यहाँ पे देखेंगे तो स्पोर्ट्स एक अरे की तरह आ रहा है। पहले इंडेक्स में क्रिकेट है, टेनिस है, फुटबॉल है। ओके, जितना आप चाहो उतने आप ऐड कर सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे। सो जब भी हमें डायनेमिक फील्ड चाहिए, ओके, हमें डिफाइन नहीं है कितने फील्ड यहाँ पे ऐड हो सकते हैं। ओके, तो हॉबीज़ होगी, स्पोर्ट्स होगी, आपकी एजुकेशन हो गई, नॉमिनीज़ हो गए। ओके, कितने हो सकते हैं, तो 2 3 4 5 6 7। ओके, सो दैट टाइम वी विल यूज़ फॉर्म अरे। सो फॉर्म अरे हम तब यूज़ करते हैं। ओके, तो इस तरह हम इजीली फॉर्म अरे यूज़ करके अपने फॉर्म में अटैच कर सकते हैं। जैसे ही हम सबमिट करेंगे देन इट गो टू द बैकएंड, एंड बैकएंड की API कॉल होगी और वही सारा डाटा उसे सेंड कर देगा। सो आई होप यहाँ पे आपको फॉर्म अरे का समझ में आ गया होगा। इसकी 2 वीडियो और आएंगी, एक तो वीडियो श्योर है वो आने वाली है जो हम फॉर्म ग्रुप के साथ करेंगे, देन मैं मल्टीपल फॉर्म ग्रुप भी यूज़ करूँगा फॉर्म अरे में। ओके, सो इफ़ इट इज़ पॉसिबल वी विल डू दैट। सो ये सबसे सिंपल फॉर्म था, आगे हम ग्रुप से ऐड करने वाले हैं। फर्स्ट टाइम ये नहीं होगा, प्लीज़ वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन एंड ट्राई इट until it's not happened. कुछ भी डाउट है प्लीज़ पुट इन अ कमेंट्स, लेट मी नो। टिल देन बाय बाय।